हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हमने चूज किया है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में से शेल्स, सब शेल्स एंड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक के बारे में बेसिक डिटेल्स लेंगे। थोड़ा एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको हो जाएगा विच विल हेल्प यू इन द अदर टॉपिक्स विच आर रिलेटेड टू दिस चैप्टर। ओके, नाउ मैंने यहाँ पर एक एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, रफली ड्रॉ किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो बीच में एक न्यूक्लियस है और उसके अराउंड मैंने कुछ शेल्स ड्रॉ किए हैं। ठीक है, नाउ जो न्यूक्लियस है, हम सब जानते हैं कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के बाहर शेल्स में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, जो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है उसमें से प्रोटॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता, और कलेक्टिवली ये जो है वो कहलाए जाते हैं न्यूक्लियॉन्स। ओके, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स। फिर अब हम बात करेंगे हमारा जो टॉपिक है उससे रिलेटेड, वो है इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व कर रहे हैं शेल में, उसके बारे में। तो जो शेल्स होते हैं, मेन जो शेल्स होते हैं या एनर्जी लेवल्स होते हैं, वो यहाँ पर मैंने शो की है। दैट इज फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज के शेल, एल शेल, एम शेल एंड एन शेल। के, एल, एम एंड एन। ठीक है, ये मैंने यहां पर भी शो किया हुआ है। लेट मी जस्ट शो यू दिस। देखिए, फर्स्ट एनर्जी लेवल इज कॉल्ड एज के शेल, देन सेकेंड इज एल, थर्ड इज एम एंड फोर्थ इज एन। दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज मेन शेल्स। ओके, अब ये जो शेल्स होते हैं इसमें इनका एक शेल नंबर होता है विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन हियर। ओके, तो के के लिए जो शेल नंबर है दैट इज कॉल्ड एज 1, एल के लिए 2 है, एम के लिए 3 है और एन के लिए 4 है। ये सब उसके शेल नंबर्स है। नाउ अगर आपने क्वांटम नंबर्स पढ़ा होगा या आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि दिस स्मॉल एन इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, अब यहाँ पर जो भी शेल्स है इसको आप ऐसे कंसिडर करो जैसे कोई एक बड़ा घर है जिसमें अलग अलग रूम्स है, कॉल्ड एज के, एल, एम एंड एन। ठीक है, अब उस रूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे विच इज कॉल्ड एज 2n²। ठीक है, यहां पर जो n है ये वो ही है शेल नंबर जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था। ठीक है, अगर हमें के शेल के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हम इस फॉर्मूले में n इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे। अगर हमें l के लिए निकालना है तो ये ही वैल्यू 2 हो जाएगी, और m और n के लिए फिर से फर्दर ये वैल्यू 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली चेंज हो जाएगी। तो ट्वाइस n² में जब हम पुट करेंगे तो इट विल बिकम 2 into 1² that is equals to 2। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेट इन द के शेल विल बी 2। ठीक है, एल के लिए सेम हम काउंट करेंगे तो वो आ जाएगा 8, एम के लिए 18 और एन के लिए 32। तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो ये वाले शेल्स में आ सकते हैं, इससे ज्यादा वो शेल अकोमोडेट नहीं करेगा। ठीक है, नाउ शेल्स के बाद जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है सब शेल्स। ठीक है, सब शेल्स जो होते हैं वो शेल के ही अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, शेल्स कंसिस्ट सब शेल्स एंड सब शेल्स कंसिस्ट ऑर्बिटल्स, वन और मोर, एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं वो। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे सब शेल्स के बारे में। लेट मी शो यू। ओके, तो सब शेल्स जो है वो मेनली होते हैं S, P, D एंड F। स्मॉल लेटर्स में लिखा है यहाँ पर, इनको स्मॉल लेटर्स से डिनोट करते हैं S, P, D एंड F। S जो होता है वो होता है लोएस्ट एनर्जी सबशेल, और F जो होता है वो होता है हाईएस्ट एनर्जी सबशेल। अब जैसे हमने मेन शेल्स के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट किए थे, वैसे ही यहाँ पर भी कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उससे पहले हम देख लेंगे कि शेल्स के अंदर कितने सब शेल्स आते हैं।
ओके तो यहाँ पर हमने KLMN जो मेन शेल्स पढ़े थे उसमें K के अंदर आता है 1s सब शेल, L के अंदर आता है 2s एंड 2p, M के अंदर आता है 3s 3p 3d एंड N के अंदर आता है 4s 4p 4d एंड 4f। ठीक है, अब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें अगर, तो वो यहाँ पर मैंने यहाँ शो किए हैं। S कैन accommodate maximum 2 electrons, P can accommodate maximum 6 electrons, D 10 electrons and F 14 electrons। ठीक है, अब मैंने आपको इनिशियली ही बताया कि मेन शेल्स कंसिस्ट ऑफ सब शेल्स, वन और मोर सब शेल्स, एंड सब शेल्स कंसिस्ट ऑफ वन और मोर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो अब सब शेल्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो जो सब शेल है दैट इज एस के पास होता है ओनली 1 ऑर्बिटल, पी के पास होते हैं 3 ऑर्बिटल्स, डी 5 एंड एफ 7। ओके, मेनली जो ज्यादा हमें फ्रीक्वेंटली पढ़ने के काम आते हैं वो होते हैं एस पी डी। एफ जो है वो बहुत ही कम काम आते हैं, बहुत कम यूजफुल होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। एस के लिए जो 1 ऑर्बिटल है वो हम एस लिखते हैं, पी के लिए है px, py, pz। इन तीनों की एनर्जी जो होती है वो इक्वल होती है। ये आगे के टॉपिक्स में आपको समझेगा जब हम दूसरे टॉपिक्स पढ़ेंगे। फिर d के लिए है 5 ऑर्बिटल्स, dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। ओके, और f जो कि बहुत ही कम यूज होते हैं या जो हायर एलिमेंट्स के लिए यूज होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा होता है, तो उसके ऑर्बिटल्स होते हैं 7। ठीक है, तो मैंने वो 7 ऑर्बिटल्स भी यहाँ पर शो किए हुए हैं। लेट मी जस्ट शो यू। ओके, तो ये है इसके 7 ऑर्बिटल्स। जो अभी हमने ये टॉपिक्स पढ़े हैं, मेन शेल्स, सब शेल्स और ऑर्बिटल्स, ये बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपके पास होनी चाहिए अगर आप इन फ्यूचर दूसरे टॉपिक्स पढ़ रहे हो। ये आपको 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड में भी बेसिक पढ़ाया जाता है और ये आपको पीजी तक काम आता है। बीएससी एमएससी में भी इट इज वेरी यूजफुल फॉर यू। अब मैं आगे के जो अपने वीडियोज है वो अपलोड करती रहूंगी। फॉर दिस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, तो यू विल गेट द न्यू नोटिफिकेशंस फॉर माय न्यू वीडियोज। ओके, थैंक यू।